श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, रुक्मिणी मैया का जब विवाह हुआ तो उसके उपरांत कई वर्षों बाद उनके एक पुत्र हुआ। विवाह बाद बेटे बेटी होगा, अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो भगवान को एक पुत्र हुआ। भगवान के पुत्र के रूप में श्री प्रद्युम्न जी महाराज पधारते हैं। बोले प्रद्युम्न जी भगवान की जय हो। ये प्रद्युम्न जी कौन है? बोले कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्र रुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कहते हैं कि कामदेव भगवान जो हैं, ये कामदेव जी, ये भगवान का ही रूप है कामदेव। तो कामदेव ही भगवान वासुदेव के अंश के रूप में आए हैं। कामदेव जो हैं वो भगवान के अंश, उनके पुत्र के रूप में, उनके आत्मज के रूप में, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। और ये प्रद्युम्न जी भी कौन है? बोले ये भी भगवत स्वरूप है, क्योंकि भगवान का एक नाम है काम। तो भगवान के ही अंश, भगवान के ही स्वरूप प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट भये हैं। और महाराज इनके भी एक कथा है कि किस प्रकार से कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में आए। तो कहते हैं भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म कर दिया, ये परीक्षा लेने गया भगवान की, तो भगवान शंकर ने जब तीसरा नयन उघारा और चितवत काम भयो जरि खारा। जब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो भगवान के तीसरे नेत्र से कामदेव वहीं जल करके राख हो गया। अब तो महाराज कामदेव की जो पत्नी थी रति देवी, अब वो रोने लगी और भगवान से निवेदन किया, भगवान शिव से निवेदन किया, कहा कि मेरे पति को शरीर कब प्राप्त होगी। तो शिव जी ने कहा जब भगवान कृष्णा अवतार में आएंगे यदुवंश में, तो भगवान के पुत्र के रूप में आपको आपके पति मिल जाएंगे। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरन महामहि भारा। और कृष्ण तने हो ही पति तोरा बचन अन्यथा हो ही न मोरा। कहते हैं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और वो ही हरण महामहि भारा, और इस पृथ्वी से पाप का भार हरण करने के लिए आएंगे, तो कृष्ण ही तनय, कृष्ण के पुत्र, जैसे पवन तनय माने पवन के पुत्र हनुमान जी, वैसे कृष्ण तनय कौन है? बोले प्रद्युम्न जी। तो कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, तो कृष्ण तनय यानी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी ही आपके पति होंगे, वचन अन्यथा होई न मोरा। ऐसा भगवान शंकर ने रति जी को कहा। तो महाराज वही प्रद्युम्न जी हैं जो भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन महाराज उसी समय प्रसूतिकागार में जब प्रद्युम्न जी महाराज पैदा हुए, तो जहाँ बच्चा पैदा होता है उसका एक अलग कमरा था। तो उसी प्रसूतिकागार में संबरासुर दैत्य आया, संबरासुर राक्षस, और प्रद्युम्न जी को उठाकर लेकर चला गया। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न जी के हाथों ही उसका वध होना निश्चित था। भगवान के पुत्र के रूप में उनका तेज ही उसे मार सकता था। तो जान गया कि द्वारिकाधीश को पुत्र हुआ है, तो प्रसूतिकागार से हरण कर लेगा प्रद्युम्न जी को, और सोचा कि इसको समुद्र में फेंक दूंगा और बड़े बड़े मत्स्य, महामत्स्य इसमें रहते हैं, इसको खा लेंगे। लेकिन महाराज संयोग बस जब उसने समुद्र में फेंका तो एक महामत्स्य ने अपना मुंह फैलाया जम्हाई लेने के लिए,
सो संयोगवश प्रद्युम्न जी उसके पेट में चले गए। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उनको कुछ न हुआ। और संयोगवश क्या हुआ कि एक मछुआरा उसी समुद्र में मछली पकड़ने गया, तो वही मत्स्य पकड़ लाया जिसके पेट में प्रद्युम्न जी थे। अब तो महाराज लाया और बाजार में बेचने के लिए रख दिया। बाजार में बेचने के लिए रखा, और संयोग देखो भगवान की ऐसी माया कि संबरासुर दैत्य जो था उसका रसोइया वो गया बाजार से उसी मछली को ले आया रसोई में बनाने के लिए। अब महाराज जब उसी को लाया तो उसका जब पेट फाड़ा है तो उसमें से एक बालक निकला। अब जब बालक निकला तो उसके घर में एक मायावती नाम की महिला थी। अब ये मायावती ने कहा कि ऐसा है, ये बात संबरासुर को मत बताना, ये बालक मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। अब ये मायावती कौन है? इसका नाम था मायावती। बोले ये मायावती कामदेव की पत्नी रति देवी है। तो बोले फिर ये संबरासुर के घर में कैसे है? संबरासुर दैत्य के। तो बोले इसकी भी कथा है। बोले एक बार मायावती तप कर रही थी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। कब? जब शंकर जी ने उनके पति कामदेव को जलाकर राख कर दिया, तो ये तप कर रही थी कि भगवान शंकर प्रसन्न हो और मैं उनसे अपने पति को मांग लूं। अभी गई तप करने रति जी, और संबरासुर भी भगवान शंकर की तपस्या करने उसी जगह पहुंच गया। अब तो महाराज जब उसने देखा कि रति देवी सुंदर, कामदेव इतने सुंदर, तो उनकी पत्नी का क्या कहना, वो भी सुंदर। अब इसने देखा तो इस संबरासुर दैत्य का मन भैया बदल गया। ये संकल्प कुछ करके आया था कि मैं इसलिए तपस्या करूंगा, लेकिन जब उसने रति जी की सुंदरता को देखा तो उसने कहा अगर मेरी तपस्या संपूर्ण हुई तो मैं भगवान शिव से इसी रति को मांग लूंगा। और महाराज पहले तो रति जी की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा बोलो देवी क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे मेरा पति चाहिए, बताओ मेरे पति कब मिलेंगे? तो उन्होंने बताया कि ठीक आपके पति आपको मिलेंगे। कामदेव को मांग लिया। अब इधर तथास्तु कह दिया भगवान शिव ने। और कहा कि द्वापर युग में कृष्ण तनय हुई है, पत्तोरा वचन अन्यथा होय न मोरा, ऐसा वरदान भी दिया था। इधर संबरासुर की तपस्या भी संपन्न हुई थी, और जब भगवान उससे प्रसन्न हुए तो भोलेनाथ बोले मांगो क्या चाहते हो? तो उसने कहा मुझे यही रति देवी दे दो। तो भगवान ने तो कहा था कि जब द्वापर युग आएगा तो तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा, और यहाँ भी कह दिया तथास्तु संबरासुर को। अब तो भगवान फंस गए, इसे भी कह दिया उसे भी कह दिया। अब रति देवी ने भगवान शिव से कहा प्रभु आपने तो गजब कर दिया, आपने कहा है कि मुझे मेरे पति मिलेंगे और आपने इसे भी कह दिया। तो बोले अब जो कह दिया सो कह दिया, अब तो होगा ही, इसलिए ऐसा करो तुम इसके साथ जाओ। बोले महाराज मैं इसके साथ जाती हूँ, एक तो ये राक्षस है और मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती किया तब। तो बोले इसकी तुम चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें एक माया सिखा देता हूँ, और जब भी ये तुम्हारे पास आवे तो इसी मंत्र का, इसी माया का प्रयोग करना, इसका मन बदल जाएगा। और महाराज ऐसा ही हुआ, लेकर गया है संबरासुर रति जी को, मायावती के रूप में उसके यहाँ हैं, और
जब भी संबरासुर रति जी के पास आता तो रति देवी उसी मंत्र का, उसी माया का प्रयोग करती और उसका मन बदल जाता। इसी प्रकार से जीवन चलता रहा। अब तो महाराज जिस दिन वो रसोइया लेकर आया मछली को, ये मायावती अर्थात रति देवी वही थी। इन्होंने देखा तो ये पहचान गई कि ये मेरे पति कामदेव हैं। अब ये तो पहचान गई, लेकिन अब वो तो छोटे से बालक हैं, शिशु हैं। अब महाराज वो पालन पोषण करने लगी प्रद्युम्न जी का। बड़े हो गए और महाराज अपनी माया के माध्यम से उन्होंने कम समय में, अल्प समय में ही उन्हें युवा बना दिया, बड़ा कर दिया। अब एक दिन उसी मायावती ने प्रद्युम्न जी से प्रणय निवेदन किया, प्रेम का निवेदन किया। अब ये बात प्रद्युम्न जी को अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उसी ने उसको पाला था। वो जानती थी कि जानता था कि इसी ने मुझको पाला है। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि ये आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी। एक तो आपने मुझे माँ की तरह पाला है और आप हमसे प्रणय निवेदन कर रही हैं। तो जब ऐसा कहा तो मायावती ने सारी बात बताई। कहा ना तो मैं आपकी माता हूं और ना तो आप मेरे पुत्र हो। हे स्वामी, आप द्वारिकाधीश भगवान श्री नारायण के पुत्र प्रद्युम्न जी हो और मैं आपके पूर्व जन्म की पत्नी रति देवी हूँ। भगवान शिव के क्रोध से आप जलकर भस्मीभूत हो गए थे और भगवान ने कहा था कि जब कृष्ण अवतार होगा तो तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। तो हे नाथ, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। और महाराज जब ऐसा स्मरण हुआ तब तो सब कुछ याद आ गया प्रद्युम्न जी को कि मैं कामदेव हूँ। और महाराज अपने आयुधों का, अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करते हैं। और रति देवी ने कहा कि नाथ, आपका अवतार ही, आपका जन्म ही संबरासुर के लिए हुआ है। आपके द्वारा ही संबरासुर की मृत्यु होगी। अपने आयुधों को लेकर, अस्त्र शस्त्रों को लेकर जाते हैं। संबरासुर से युद्ध होता है और उसका वध करके अपनी पत्नी रति देवी के साथ प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिकापुरी चलते हैं। अब तो महाराज द्वारिकापुरी आ रहे हैं और द्वारिकापुरी के महल पर, महल की अटारी पर रुक्मिणी मैया खड़ी हैं। अब देख रही हैं कि कोई विमान आ रहा है, उसमें कोई स्त्री बैठकर दुल्हन की तरह आ रही है। अब देखने में उनको लगा कि द्वारिकाधीश है, क्योंकि भगवान के बेटा भगवान के ही जैसे दिखते हैं। उनका शरीर, उनका चेहरा लगभग प्रद्युम्न जी का भगवान से ही मिलता है। तो वो सोचने लगी, वैदर्भी रुक्मिणी जी सोचने लगी, यही विचार किया उन्होंने कि ये तो देवकी नंदन है, भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद आए और उनके मन की शंका को दूर किया है। नारदो अखत यथ सर्वम संबराहरणादिकम। उन्होंने बताया कि जो असुर संबरासुर आपके पुत्र को हरण कर ले गया था, वही आपका बेटा प्रद्युम्न है और वही अपनी पत्नी के साथ आ रहा। अब तो महाराज, जिसका बेटा छोटी सी अवस्था में जन्म दिया हो, गायब हो जाए और उसके बाद युवा होकर लौट कर आए तो कितना अपार सुख मिलेगा उस माँ को। और वो भी खुद नहीं आ रहा है, साथ में दुल्हन भी लेकर आ रहा है। तो अपार खुशी मिली है और दिव्य आरती से स्वागत किया है। प्रद्युम्न जी महाराज और रति देवी का भव्य सुंदर दिव्य विवाह द्वारिकापुरी में ही संपन्न करा गया है।